हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ तमाम लोग खैरियत से होंगे। और कल तो भाई बड़ा मज़ा आया आप सभी के कमेंट्स पढ़ के। और सारे जो व्यूअर्स हैं वो बिल्कुल एकदम फ्रंट लाइन पर, बॉर्डर लाइन पर बैठे हुए हैं कि बस कोई भी ऊंच नीच बात होगी, कोई भी सिलसिला ऐसा आड़ा टेढ़ा सा होगा तो वो हम फौरन से जो है वो कमेंट करने आएंगे। तो बड़ा मज़ा आया भाई आप सभी के इतने सारे कमेंट्स देख के। मतलब सब जाग रहे हैं, जागरूक नागरिक हैं। बट एक चीज़ में मुझे बिल्कुल भी मज़ा नहीं आया कि कमेंट्स के अंदर सिर्फ मॉकिंग और बैशिंग ही थी। तो अ, उसका कोई फ़ायदा नहीं है। आप अपनी बात कीजिए। अगर आपको लगता है कि भाई आप मेरे जो एनालिसिस है उससे इत्तेफाक नहीं करते तो कोई ऐसी प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि सभी लोग मेरे जो एनालिसिस है उससे इत्तेफाक करें। लेकिन आप अपनी बात ज़रूर रखें। आपका जो कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म है वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपके तमाम कमेंट्स, मैं, सुहेल साहब, मेरी टीम सब हमेशा जो है वो आपके कमेंट्स वगैरह पढ़ते हैं, चाहे आप फेसबुक पे कर रहे हैं, यूट्यूब पे कर रहे हैं, इसके अलावा भी दीगर हमारे प्लेटफॉर्म्स पे। लेकिन कमेंट्स के अंदर अपनी बात रखें, अपनी राय लिखें, ताकि पता चले कि भाई नहीं, एक स्टॉक मार्केट का पार्टिसिपेंट है, वो अपनी राय रखता है, अपनी जो है वो एक सोच रखता है, समझ रखता है। तो उस हिसाब से हमें भी पता चलेगा कि नहीं, ये बात भी हो सकती है। तो बहरहाल जो मार्केट के एक डायनामिक्स थे, मैं तो सिर्फ वही आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। डे टू डे एक्टिविटी है, ज़ाहिर है एक दिन बेहतर होगी तो बेहतरी भी आपको बताएंगे। जिस दिन खराब नजर आएगी या कुछ एक ऐसा नजर आएगा कि मार्केट के अंदर कुछ कॉशियस अप्रोच रखनी चाहिए, जिस तरह कल बताया आपको, तो मार्केट में कोई मंदी खराबी वाली बात नहीं है। सिर्फ एक कॉशियस अप्रोच है जो कि सभी को रखना बड़ा इंपॉर्टेंट है और ज़रूरी भी है। बहरहाल आज उसका एक तरीके से समझने ट्रेलर देख ही लिया होगा कि जिस स्पीड से मार्केट नीचे आई है, इंशाल्लाह चार्ट्स पे चल के मैं आपको दिखाता हूँ तो बेहतर तरीके से आपको समझ आएगा। बहरहाल आज 133 पॉइंट सिर्फ और सिर्फ इंडेक्स माइनस बंद हुआ है, लेकिन 1216 पॉइंट जो है इंडेक्स माइनस जा चुका था। और जो इंडेक्स को संभाला हुआ है आप खुद देख सकते हैं, ये पूरा व्हील आधे से ज़्यादा जो है वो रेड है, और सिर्फ बैंकिंग सेक्टर आपको ग्रीन नज़र आ रहा है। और सेक्टर वाइज पोजीशन भी अगर हम देखें तो 794 पॉइंट सिर्फ और सिर्फ कमर्शियल बैंक्स के ही प्लस हैं। उसी की वजह से हमारा बैंकिंग सेक्टर खड़ा हुआ है। अदरवाइज किसी भी सेक्टर की तरफ से अपर साइड की तरफ कोई भी पॉइंट कंट्रीब्यूशन हमें नज़र नहीं आ रहा। सीमेंट, ऑयल, फर्टिलाइजर, ऑयल एंड गैस मार्केटिंग, इंजीनियरिंग, टेक्सटाइल, तमाम के तमाम जो सेक्टर्स हैं वो डाउन साइड पे ट्रेड करते रहे। ठीक है, इसीलिए बताया गया था कि भाई मोहतात तरीके से काम करना है। मार्केट के अपने डायनामिक्स हैं, उसने अपने उस डायनामिक्स को पूरा करना है। अपना बॉटम को टच करना है, सपोर्ट को टेस्ट करना है, दिन पूरे करना है। हर चीज़ का एक अमल दखल होता है। सिर्फ ये नहीं कि अगर इंटरेस्ट रेट कम हो गया या आईएमएफ के साथ मीटिंग हमारी अच्छी हो गई तो हम बहुत तेज़ी कर लेंगे। नहीं, तेज़ी का मौका मिलेगा। आपको ऑलरेडी बताया गया था कल की वीडियो में भी कि स्टॉक वाइज काम करें, सुकून से काम करें। जिसके अंदर ब्रेकआउट है उसमें काम करना है, तो ना काम करने से मना किया, ना ही ये बताया कि मार्केट के अंदर कोई मंदी वंदी है। जो मार्केट के अपने डायनामिक्स हैं उस हिसाब से सिर्फ एक कॉशियस अप्रोच रख के आपने चलना है। बहरहाल आज की जो मार्केट रही है जी, ये हमारा अप ट्रेंड का चैनल, ये आपको कंटिन्यूसली मैं अपने शॉर्ट वीडियोस के अंदर भी और इसके अलावा जो हमारा पल्स है उसके अंदर भी आपको दिखा रहा हूँ। और उसके अंदर ये टॉप लगने के बाद जो इंडेक्स यहाँ बॉटम के बाद जो टॉप लगा है, तो आज एग्जैक्ट बॉटम और एक तरीके से कह लीजिए थोड़ी सी एग्जेजुरेशन, जो कल आपसे बात कर रहा था कि 1,500 के करीब करीब जो एग्जेजुरेशन मार्केट ने यहाँ पे ली थी, उसी तरह की एक एग्जेजुरेशन आज हमें दिखने में आई है। बट जो मैं कह रहा था ना कि आज ज़रा ट्रेलर देख के समझ आया होगा लोगों को, उसकी ये देखें, ये ऊपर जाने में मार्केट ने थोड़ा वक्त लगाया, उतनी खास अच्छी कोई कैंडल बनी नहीं। बट जब नीचे आई है तो कितनी स्पीड से जो है वो इंडेक्स हमारा नीचे आया और अच्छी खासी कैंडल्स के साथ जो है वो नीचे आया है। और यही सपोर्ट एरिया जिसका जिक्र कर रहे हैं आपसे, तो वही सपोर्ट सपोर्ट एरिया पे मार्केट ने सपोर्ट लेके वापस चैनल के अंदर आके अच्छी क्लोजिंग तो दे दी है। बट एक ऊपर से ट्रेंड लाइन गिर रही है फिलहाल। जो पुरानी ट्रेंड लाइन है मार्केट की, ये आप देख रहे हैं टॉप से जो चलती हुई आ रही है ये ट्रेंड लाइन, और अभी जो ट्रेंड लाइन इस टॉप से बन चुकी है ये दोनों तीनों और फिर रेजिस्टेंस एरिया। तो समझ लीजिएगा ये एक बड़ा ज़बरदस्त किस्म का जो है वो एक एरिया बन चुका है मार्केट के लिए, भारी एरिया। 170, एक 171 तक, 171 से ऊपर इंडेक्स ट्रेड करना शुरू करेगा, जिसके अंदर सिर्फ बैंकिंग सेक्टर नहीं बाकी भी सेक्टर कंट्रीब्यूट करेंगे, अक्रॉस द बोर्ड वॉल्यूम बनेंगे, तो फिर इंशाल्लाह हम खुल के भी खेलेंगे। अदरवाइज आपने मोहतात तरीके से काम करना है। मार्केट से ना तो पीछे हट के बैठना है, ना मार्केट में ऑल इन जाना है। जिस तरह बताया कि हर वक्त पैसे खाली होने चाहिए, यानी कि 50% कैश हमेशा होना चाहिए हाथ के अंदर, 50% पोजीशन, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं। लेकिन उसके अंदर भी जो अच्छे स्टॉक्स, पीआईबीटीएल है, निशात मिल है, टेलीकार्ड है, जीएएल है, सरल पाकिस्तान है, मैपल लीफ सीमेंट है, जितने ही स्टॉक जो ब्रेकआउट, टीपीएलपी वगैरह, जो छोटे में भी अगर आप काम करते हैं, तो जितने ही ब्रेकआउट या ब्रेकआउट के बाद जो चल रहे हैं, जो तेज कर रहे हैं काम अप डाउन, उनके अंदर वॉल्यूम्स अच्छे लग रहे हैं, चाहे सीमेंट सेक्टर से हो या फिर इवन बैंकिंग सेक्टर से क्यों ना हो, तो उनके अंदर काम करते रहेंगे। बट हम अपनी पोजीशंस को अंडर कंट्रोल रखेंगे, पैसे को साथ साथ खाली रखेंगे। यही स्ट्रेटजी, और कोई ऐसी कोई खराब बात मार्केट के अंदर नहीं है। जो पुराने हिस्ट्री थी वो मार्केट के अंदर रिपीट हो सकती है, जिसके अंदर या तो इंडेक्स भी साथ साथ गिरे या इंडेक्स ना गिरे, जिस तरह आज बैंकिंग सेक्टर ने संभाला, और स्टॉक्स बहुत ज्यादा करेक्ट कर जाएं। तो दोनों सूरत हाल जो है वो यहाँ पे बन सकती हैं, दोनों सिनेरियोज बन सकते हैं। फिलहाल जी अगले कल के दिन का भी जो सपोर्ट एरिया है और 170 का है सबसे पहले तो, और उसके बाद वही 169,700 से लेके 169
69,200 300, ये पूरा का पूरा बेहतरीन किस्म का सपोर्ट जोन है। इससे नीचे मार्केट शॉर्ट ग्राफ्स पे थोड़ी सी समझ लीजिए कि हल्की सी वीक हो जाएगी, जहां पर मार्केट अपना एक 68 या फिर 167,500 का जो एरिया है बेसिकली उसको टेस्ट करने के लिए आ सकती है। बट देखते हैं उसकी गुंजाइश, अगर 170 क्रॉस ना हुआ तो फिर बनेगी। इसके अलावा याद दिलाता चलूं जी, न्यू ईयर की जो ऑफर है हमारी वो चल रही है, जिसके अंदर डॉक्टर मसूद राशिद साहब की जो व्हाट्सएप कम्युनिटी है उसके पूरे साल की सब्सक्रिप्शन आप ले सकते हैं 40% ऑफ पे, सिर्फ और सिर्फ 38,000 रुपये में, 38,000 में पूरे साल की, पूरे एक साल की सब्सक्रिप्शन आपको मिल जाएगी। डिवाइडेड बाय 12 करेंगे इसको तो कोई 3 साढ़े तीन हज़ार रुपये करीबन करीबन बनते हैं इसके अंदर। और एक ज़बरदस्त किस्म की गाइडेंस, पूरी कम्युनिटी, डॉक्टर साहब का एक्सपीरियंस, डॉक्टर साहब की वर्किंग, इसके साथ जो ग्रुप मेंबर्स हैं उनकी वर्किंग, हर तरह से एक फैसिलिटी आपको ज़बरदस्त किस्म की मिल रही है। और ये जो ओरिजिनल अमाउंट है इसकी वो 63,000 है, बट 40% डिस्काउंट के बाद आपको 38,000 में पूरे साल की सब्सक्रिप्शन मिल जाएगी। तो नंबर है जी 0336 2444466। खबरों की तरफ आ जाए कुछ, तो मैपल लीफ के बारे में जी, ये टारगेट आया है, रिसर्च हाउस की तरफ से रिपोर्ट आई है, 193.40 का एक टारगेट है जून 2026 का। तो अभी करीबन 130 के अराउंड चल रहा है, और अगर जून की प्रोजेक्शन रखें तो बहुत अच्छा एक टारगेट एरिया है। और जाहिर है देखिए, अब आप इसके अंदर ना 126 रुपये पे ट्रेड कर रहा है, 126 रुपये पे इन्होंने 193 का टारगेट दिया और जून 2026 का। अब इसमें लोग कहते हैं कि सर वो तो उसका जो 190 का टारगेट दिया है वो चलता नहीं है। अरे भाई, 6 महीने मजीद आगे का टारगेट दिया गया है। तो ये जो टाइम पीरियड है ना, ये ज़रा सा लोगों को फ्रस्ट्रेट कर देता है कि ये अब चलता क्यों नहीं है, ये फंस क्यों गया है। तो इसीलिए बताया जाता है कि भाई साथ साथ बेचा ज़रूर करें। आप रखने वाले हैं ही नहीं, आप में वो पेशेंस है ही नहीं, मतलब कि आप इन्वेस्टर नहीं है, तो आप अपने आप को पहचानें और आप ट्रेडिंग करें। ट्रेडिंग करना कोई बुरी बात तो नहीं है, ट्रेडिंग भी है और इन्वेस्टिंग भी है, बस दोनों के अंदर जो रूल है वो फॉलो करना है। इन्वेस्टिंग के अंदर इन्वेस्टिंग का रूल, ट्रेडिंग के अंदर ट्रेडिंग का रूल। ट्रेडिंग में है साथ साथ उतरना चढ़ना, निकलना, पैसा खाली करना, अच्छे स्टॉक्स में घूमना, ज्यादा क्वांटिटी ना बढ़ाना, ज्यादा लिस्ट ना बढ़ाना, ये है ट्रेडिंग के बेसिक रूल्स। इसको फॉलो कर लिया तो बेहतरीन ट्रेडिंग आप कर सकते हैं। ट्रीट कॉर्पोरेशन, इसके बारे में जी लाइव में सुहेल साहब से मैंने डिस्कस डिस्कस किया था। ट्रीट कॉर्पोरेशन के बोर्ड ने करीबन पहले 18 करोड़ रुपए जो है वो इन्वेस्ट कर रहे थे लोड्स के राइट में, और अब करीबन जो है वो ये 75 करोड़ रुपए इन्वेस्ट कर रहे हैं। और लोड्स काफ़ी बेहतर, खैर दोनों ही बहुत बेहतर नजर आते हैं। इंशाल्लाह आज ट्रीट का चार्ट भी मैं डिस्कस करता हूँ आपसे, आखिरी वक्त में बड़ा ज़बरदस्त चला भी था। तो दोनों ही बहुत बेहतर परफॉर्म कर रहे हैं। और इसके अलावा जो लोड्स है वो भी मंथली पे ब्रेकआउट दे चुका है। सोहेल साहब ने गेम ऑफ स्टॉक्स में आपको इसका टारगेट वगैरह भी सब चीज़ें बताई थी। तो इसको खास तौर पे जो लोग थोड़ा सा लॉन्ग लेके चलना चाहते हैं, किसी स्टॉक में स्विंग करना चाहते हैं, तो लोड्स को जरूर नजर में रखें। और ट्रीट के अंदर तो बहुत अच्छी ट्रेडिंग चलती ही रहती है। इसके अलावा ऑटो फाइनेंसिंग, ऑटो सेल्स के नंबर बहुत अच्छे आते हैं। ऑटो फाइनेंसिंग भी जो है करीबन 318 अरब रुपए तक पहुंच गई है, और बहुत थोड़ा सा इंक्रीज है मंथ ऑन मंथ, ऑलमोस्ट कह लेंगे 1% का इंक्रीज है। बट कंटिन्यूसली अगर हम देखें तो ऑटो सेक्टर ग्रोथ फेज के अंदर है, बढ़ रहा है, अच्छा चल रहा है। और इसके अंदर भी अच्छे स्टॉक्स आपको बता दिए गए हैं हमारी टीम की तरफ से। इसके अलावा पीएसओ जी, म्यूचुअल फंड्स इक्विटी होल्डिंग की एक रिपोर्ट आई है। उसके अंदर अगर हम देखें तो पीएसओ करीबन जो है वो 47.20% पे इक्विटी होल्डिंग पे जा चुका है, मंथ ऑन मंथ बेसिस पे बढ़ चुका है अच्छा खासा। और ये नंबर ऑफ म्यूचुअल फंड भी अगर हम देखें इसके अंदर, पीएसओ के अंदर, तो 68 म्यूचुअल फंड ने जो है वो पीएसओ की होल्डिंग की हुई है। और इसके अलावा भी फिर आगे ये पूरी लिस्ट है आपके सामने, जो हमारे जो हमारा ग्रुप है उसके अंदर भी लगी होती है। इसके अलावा हमारे जो ग्रुप के अंदर कल मुफीज़ ने भी पोस्ट किया था, तो ये भी इस हिसाब से आप देख सकते हैं कि ये स्टॉक्स हैं जिनके नाम सामने आपको आ रहे हैं, तो म्यूचुअल फंड्स की होल्डिंग है। अब कल कुछ लोग भी बता रहे थे कि यार म्यूचुअल फंड ने तो काफ़ी बाइंग की है, आप बता रहे थे कि रिडेम्पशन होता है, ये होता है। तो देखें ये सिलसिला चलता रहता है। स्टॉक मार्केट है ही जगह बाइंग और सेलिंग की ना। कंपनीज ने लिस्ट होना है, शेयर होल्डर ने या तो वहाँ पे ट्रेडिंग करनी है या इन्वेस्टिंग करनी है। तो इन्वेस्टिंग के ट्रेडिंग के अंदर बाइंग भी होती है, सेलिंग भी होती है। रोज का पीपीली भी देखते हैं, एक दिन म्यूचुअल फंड सेलर होता है तो 2 दिन बायर होता है, 3 दिन सेलर होता है तो 4 दिन बायर होता है, 4 दिन सेलर होता है तो 1 दिन बायर होता है। तो ये सिर्फ म्यूचुअल फंड ही नहीं, फॉरेन कॉर्पोरेट्स आप भी अप डाउन कर रहे होते हैं। तो जो मेन चीज है वो है बाइंग और सेलिंग, उस पे फोकस करना बड़ा इंपॉर्टेंट है। उस पे फोकस नहीं किया तो फिर ये इधर आसपास का जो रायता फैलता है ना, वो उसके बाद होता है कि फिर उसके बाद आदमी 2 मिनट चौरंगी घूमता ही रहता है, घूमता ही रहता है। उसको समझ नहीं आता कि मैं ये इसका स्टॉप किधर है, तो वो गोल मस्जिद के अंदर जो है वो घूम रहा होता है, जहाँ पे कोना ढूंढने की कोशिश करता है वो। खैर, ट्रीट का चार्ट हम डिस्कस कर लेते हैं। बाकी याद रखिएगा जी, नंबर है 0336 2444466। अब तक की मैं समझता हूँ हमारी सबसे बेहतरीन किस्म की ऑफर है ये, पूरे साल के आपको 40% की जो है वो डिस्काउंट मिल जाता है। तो खैर, नंबर 0336 2444466, रब्ता करके तफसीलात एटलीस्ट ज़रूर लें। दिसंबर तो अभी बाकी है ना, तो आप आराम से सोच के फिर फैसला कीजिएगा, लेकिन नंबर पे रब्ता करके तफसीलात ज़रूर ले लें कि भाई ग्रुप पे मिलता क्या है, तो आपको एक तरीके से आइडिया भी हो जाएगा। बहरहाल, ट्रीट कॉर्पोरेशन जी ये ऊपर चलते चलते बिल्कुल साइडवेज में चले गया था। अभी अगर हम देखें तो एक तरीके से ट्रायंगल की फॉर्मेशन है इसके अंदर, और एक ब्रेकआउट आज देते देते बस रह गया है, क्लोजिंग जरा सी नीचे आई है इसके अंदर। अदरवाइज काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया, थोड़े से वॉल्यूम्स आज बेहतर हुए हैं, पिछले कई दिनों से कंसोलिडेट कर रहा है बड़ा परफेक्ट किस्म का, क्योंकि ये देखिए एक जबरदस्त किस्म का बॉटम बन गया है 30 रुपये 50 पैसे। इससे नीचे नीचे का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस होगा
करंट रेट पे भी बाइंग कर सकते हैं, या थोड़ा नीचे 31, 31, 30, 31, 20, तकरीबन मिले, मैं समझता हूँ 30, 50 तक भी बाइंग कर सकते हैं। उससे नीचे ही हमने स्टॉप लॉस रखना है ना, तो 30 रुपये से नीचे नीचे का स्टॉप लॉस रखेंगे। टारगेट एरिया जो हो सकते हैं, पहला टारगेट एरिया जो है वो 33 रुपये करीबन करीबन बनता है, 33 रुपीज़ का। उसके बाद अगर मजीद आगे बढ़ता है तो 33, 75 बनता है। उसके बाद ज़रा ये खोल के खेलने की पोजीशन में आ जाएगा 34, 50, और फिर इंशाल्लाह ये जो अभी रिसेंट हाई लगाया है इसने, ऑलमोस्ट 36 रुपये, तो यहाँ तक भी आपको जाता हुआ नजर आएगा। तो ट्रीट कॉर्पोरेशन में जितने ट्रेडर हजरात हैं वो दोबारा से एक्टिव हो जाइए, ट्रीट अच्छा चांस दे सकता है आपको, जमा करके रखना चाहिए। इसके अलावा जी दूसरा स्टॉक है हमारा SSGC। अच्छा, आज SSGC में सेलिंग बहुत ज़्यादा आई है, काफ़ी सारे सवाल थे, कई सारे लोग पूछना चाह रहे थे, तो इसी वजह से मैं इसको सिर्फ डिस्कस कर रहा हूँ। कोई बाइंग और सेलिंग के रेट नहीं बता रहा, सिर्फ और सिर्फ जो चार्ट्स के ऊपर नजर आ रहा है फैसला आपने खुद करना है, मैं सिर्फ इसकी पोजीशन बता रहा हूँ आपको, ठीक है। तो ये जी इसका अप ट्रेंड का चैनल, ये बॉटम के बाद ये टॉप, फिर बॉटम, फिर टॉप, टॉप, टॉप के बाद खेलता रहा, फिर ये बीच में से वापस नीचे चले गया, ये बॉटम लगाने की कोशिश करी, नहीं ऊपर जा सका, और फिर नीचे जाके वापस चैनल में अभी जो पिछले दिनों ऊपर आया है, तो चैनल के करीब करीब ही फंस के बड़ी स्पीड से नीचे आया, और पिछले 4 दिन से कंटिन्यूसली इसके अंदर सेलिंग है, और आज तो कुछ एक्सटेंसिव सेलिंग इसके अंदर नजर आई है। बड़ा अच्छा सपोर्ट एरिया, पहला सपोर्ट एरिया 36, 50 का है, अदरवाइज जो उसके बाद सपोर्ट एरिया वो 33, 50 का है, ठीक है। ऊपर मैं समझता हूँ नजर ऐसा आता है कि ये 40 रुपये से 41 रुपये, जब तक इस ग्राउंड को मजीद होल्ड करके सस्टेन करके ऊपर नहीं आ जाएगा, ये थोड़ा सा परेशान करता रह सकता है। ये है इसकी पोजीशन, क्योंकि ये एरिया आप देख रहे हैं बड़ा इंपॉर्टेंट था, जिसको दोबारा से पहले तो सस्टेन कर रहा था, दोबारा से तोड़ के नीचे चले गया, ठीक है। तो ये या तो वापस यहाँ नीचे आएगा कहीं ना कहीं, या तो यहीं पे सस्टेन करके फिर ऊपर जाएगा, तो भी 41 को क्रॉस करना तो बड़ा लाजमी है। तो नीचे के भी लेवल्स और ऊपर के भी लेवल्स आपको बता दिए हैं कि कौन से इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं डेली के ऊपर। अब फैसला आपने खुद ही करना है कि ऊपर आए तो बेचूं, या नीचे मजीद इंतजार करके और खरीदूं, जो करना है आप इसमें आपने खुद ही करना है। तो ये एक ऐसा स्टॉक है जो मैं आपके पास छोड़ के जा रहा हूँ, देखते हैं जी लोग खुद भी कितना फैसला कर पाते हैं, कि जब उनको लेवल्स पता चले, लोग कहते हैं ना हमें पता नहीं होता, तो ये मैंने लेवल्स आपको बता दिए हैं। अब इसके बाद आपके ऊपर है आप किस तरह फैसला करते हैं, ठीक है। तो ये दो स्टॉक हमने डिस्कस कर लिए, बाकी मार्केट के डायनामिक्स ऑलरेडी समझा चुका हूँ, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। अगर हिस्ट्री रिपीट भी करेगी ना भी करे तो भी कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं ना, आपने तो स्टॉक के अंदर काम करना है। ब्रेकआउट वाले स्टॉक्स बस सिर्फ एक ही अपने जहन में फिल वक्त बिठा लेना है, मार्केट के अंदर स्टॉक्स के अंदर काम करना है। ब्रेकआउट वाले स्टॉक्स में ट्रेडर ने या तो ऊपर या तो नीचे साथ निकलना आता है तो ही काम करेंगे। अदरवाइज जितने अच्छे स्टॉक्स जो आज लाइव के अंदर आपको पूरी लिस्ट बना के दी है, वो सब के सब बेहतरीन किस्म के इन्वेस्टमेंट वाले या बड़ी लंबी स्विंग वाले हैं, उनके अंदर फिर अपना पैसा डाल के बैठ जाइए, अगर आपसे बिकता नहीं है। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों से मुलाकात होती है, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।